ये सेमी स्टार डेल्टा का कंट्रोल सर्किट है, यानी सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर है, जिससे पहले हम कंट्रोल सर्किट बनाएंगे, बाद में हम पावर सर्किट कनेक्शन कर लेंगे। जिसमें आप देख सकते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे आप जैसे 3 फेज सप्लाई दोगे तो आप 2 फेज में लगाना पड़ेगा कंट्रोल सर्किट को। ये मान लो आर है, ये वाई वाला फेज है। इसके बाद ऑन ऑफ बटन है, ऑफ बटन के एनसी से होते हुए ऑन बटन के एक टर्मिनल में आएगी, फिर ऑन बटन का दूसरा टर्मिनल निकल करके जो स्टार का कॉन्टेक्टर है इसके एनबीसी में आएगी। यहाँ देखो स्टार के कॉन्टेक्टर के एनबीसी में आई है, फिर एनबीसी से दूसरे टर्मिनल से निकल करके डेल्टा के एनसी से होते हुए फिर दूसरे फेज को मिल जाएगी। एक सर्किट ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद ऑन बटन की ऊपर वाले टर्मिनल से ही निकाल करके डायरेक्ट इसमें डालेंगे स्टार के एनओ में, फिर यहीं से निकाल करके किस में डालेंगे मेन कॉन्टेक्टर के एनओ में, यानी जो स्टार का एनओ और मेन कॉन्टेक्टर के एनओ को पैरेलली आपस में शॉर्ट कर देंगे, पैरेलली कर देंगे। पैरेलल कनेक्शन हो गया। पैरेलल कनेक्शन होने के बाद जो स्टार का एनओ का दूसरा टर्मिनल रहेगा उसको निकाल करके मेन के एनबीसी में डालेंगे। मेन के एनबीसी में डालने के बाद मेन के दूसरा जो एनबीसी रहेगा उसको निकाल करके दूसरे फेज को दे देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो मेन का एनओ का दूसरा टर्मिनल रहेगा उस दूसरे टर्मिनल को निकाल करके स्टार के एनसी में डालेंगे, एक टर्मिनल में। स्टार के एनसी में डालने के बाद डेल्टा के एनबीसी में दे देंगे, डेल्टा के एनबीसी में से होते हुए दूसरे फेज को मिल जाएगा। ये सर्किट पूरी हो जाएगी। इसमें ये ध्यान अगर याद देना आपको कि कैसे याद रहेगा, तो मेन पॉइंट ये है कि पहले अगर स्टार के एनबीसी में सप्लाई आ रही है तो वहाँ से होते हुए डेल्टा के एनसी से होते हुए जाएगी दूसरे फेज को। यहाँ पे क्या है, पहले स्टार के एनसी से होते हुए तब डेल्टा में आई है, यानी हमको यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर रहेगा, इसमें कि स्टार, डेल्टा और एक मेन कॉन्टेक्टर है। यहाँ पे क्या है, एनबीसी से आकर के डेल्टा के एनसी में होते हुए आई सप्लाई। यहाँ पे क्या है, स्टार के एनसी से होते हुए डेल्टा के एनबीसी से होकर मिली सप्लाई। हाँ, एक बात और ध्यान देना है, ये जो दोनों एनओ को पैरेलली में आपस शॉर्ट कर रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं, ये हमेशा स्टार और मेन कॉन्टेक्टर के बीच में होगा, ना कि स्टार और डेल्टा के बीच में शॉर्ट कर दें इन दोनों को, या फिर मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कर दे, ये गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान ये रखना है कि स्टार और मेन का ही आपस में एनओ शॉर्ट करके कनेक्शन करना है, ठीक है। हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं इसमें। ये है पूरा सेमी स्टार डेल्टा का कंट्रोल पैनल, जिसमें 3 कॉन्टेक्टर लगा है, आप देख सकते हैं अच्छे से। एक कॉन्टेक्टर ये लगा है, एक कॉन्टेक्टर ये लगा है और एक कॉन्टेक्टर ये लगा है। 3 कॉन्टेक्टर लगा है, जिसमें एक मेन कॉन्टेक्टर में मान लिया हूँ पूरे को, एक डेल्टा बना दूंगा और एक स्टार बना दूंगा। आप इसमें से किसी को भी आप मेन मान सकते हैं, किसी को आप स्टार बना सकते हैं, किसी को भी डेल्टा बना सकते हैं, आपके ऊपर कैसे आप करेक्शन कर रहे हैं। तो मैं इसमें इसको मेन मान लिया हूँ, इसको डेल्टा मान लिया हूँ, इसको स्टार मान लिया हूँ। अब इसमें मैं आपको टर्मिनल भी बता दे रहा हूँ। टर्मिनल ऐसे जो है, ये जो ऊपर का 2 टर्मिनल दिख रहा है आपको, ये एनसी है, ये एनसी है, इसमें 2 एनसी है, ऊपर 2 एनसी है। और ये जो नीचे एक है, नीचे वाला ये आपका एनओ है, इसका इस पर दूसरा टर्मिनल इधर आएगा एनओ, यहाँ पे एनओ है दूसरा टर्मिनल। ऐसे इसमें नीचे भी, इसके एनसी के नीचे भी एक एनओ है और दूसरा टर्मिनल इधर क्या है, एनओ है। यानी इसमें 2 एनसी है और 2 एनओ है। सेम कॉन्टेक्टर ये भी है, ये भी 2 एनसी है, 2 एनओ है। और इसमें जो नीचे वाला टर्मिनल है इसका सबसे नीचे जो लगा है, आप देख सकते हैं सबसे नीचे, ये क्या है, इसका एनबीसी का एक टर्मिनल यहाँ नीचे है, फिर एनबीसी का दूसरा टर्मिनल यहाँ क्या है, इस साइड में यहाँ नीचे रेड वायर्स लगा है यहाँ पे। एनबीसी जब मतलब जब सप्लाई इसको मिलेगी फेज न्यूट्रल या फिर डबल फेज मिलेगा, तो क्या होगा, एनबीसी एक्साइटेड होगी, मैग्नेट बनाएगी, फिर स्प्लंजर को क्या करेगी, दबा देती है, स्प्लंजर को दबा देगी, फिर इसके बाद जो ऑपरेट होना होता है ऑपरेट होगा। हाँ, अब जैसे आप कॉन्टेक्टर ले लेंगे, आपको पता नहीं है कि कौन सा एनओ है कौन सा एननी है, एनसी है, तो आप मल्टीमीटर लगाकर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं दोनों का। जिसमें कंटिन्यूटी बताएगा एनसी रहेगा और जिसमें नहीं बताएगा एनओ रहेगा। आप ऐसे नहीं तो फिर सीरीज टेस्ट लैंप ले करके भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा एनसी है कौन सा एनओ है, ठीक है। अब जैसे हमको एक को स्टार बनाना है किसी को, तो जैसे इसमें 3 टर्मिनल रहता है फेज का, इस साइड भी रहेगा उधर भी रहेगा,
तो आप स्टार में क्या करते हैं, नीचे का 3 टर्मिनल शॉर्ट कर देते हैं ना, तीनों को आप शॉर्ट कर देंगे, किसी को भी शॉर्ट कर देंगे तो स्टार का कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा। या फिर आप इस वाले कॉन्ट्रैक्टर का तीनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे तो ये स्टार का बन जाएगा। आप जिसको बनाना चाहो स्टार, जिसको बनाना चाहो डेल्टा, बन सकता है। आप इतना कर लेंगे। इसके बाद ये पुश बटन है, ये हमारा आप पुश बटन है। आप पुश बटन का ये 2 टर्मिनल यहाँ निकाला गया है डायरेक्ट, मतलब आप पुश बटन जो होता है हमेशा एनसी रहता है, आपस में क्या रहता है, ये दोनों आपस में साट रहते हैं, एनसी रहते हैं। और जो ऑन पुश बटन हमारा ऑन पुश बटन है, ऑन पुश बटन का क्या रहता है, हमेशा एनो रहता है, यानी नॉर्मली ओपन रहता है। जब इसको पुश करेंगे, पुश करने के बाद ये क्या होता है, आपस में शॉर्ट हो जाता है। इसके बाद हमारा सब ऑपरेट होता है। और इसमें ये जो दिख रहा है ना, ये टाइमर लगा है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक बनाने के लिए टाइमर लगाया जाता है। सेमी ऑटोमेटिक में क्या है कि आपको पहले स्टार में चलाना है तो आप ऑन बटन को दबा कर रखेंगे 15 से 20 सेकंड तक, जब तक वो अपना रेटेड स्पीड नहीं प्राप्त कर ले रही मोटर। जब मोटर अपना रेटेड स्पीड प्राप्त कर लेगी, मतलब 75% प्राप्त कर ले रही है, तो आप ऐसे पुश बटन को जैसे छोड़ दोगे, ये पहले स्टार में चल रही होगी, लेकिन जैसे आप इसको छोड़ोगे तुरंत डेल्टा वाला क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो जाएगा और मोटर हमारा डायरेक्ट एक डेल्टा में चलना शुरू हो जाएगी। ये सेमी ऑटोमेटिक का है, लेकिन इसमें एक टाइमर लगा है। अगर आपको फुल्ली ऑटोमेटिक बनाना है तो टाइमर जोड़ दें, लेकिन हम यहाँ पे सर्किट आप दिखाए हैं सेमी ऑटोमेटिक का, इसलिए इस टाइमर को कनेक्ट नहीं किए हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है। अब इसका पूरा सर्किट हम बना चुके हैं, आप भी बना सकते हैं। आप जो सर्किट दिखाया गया है, बनाया गया था पेज पे, आप सर्किट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब मैं इसको आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि पहले डेल्टा में ऑपरेट हो रहा है, तो पहले स्टार में ऑपरेट हो रहा है, फिर डेल्टा में हो रहा है कि नहीं। ये अब देखिए, मैं इसको सप्लाई से कनेक्ट करा दिया हूँ, लेकिन सीरीज टेस्टिंग लैम्प से कराया हूँ। आप भी पहले प्रैक्टिकल करो तो हमेशा सीरीज से ही सप्लाई दो कि कोई फॉल्ट ना होने पाए। अब मैं सप्लाई दे दिया हूँ। अब मैं देखो ऑन बटन दबाऊँगा, ऑन बटन दबाओ, देखिए अभी स्टार में हमारा कॉन्ट्रैक्टर चिपक गया है, स्टार में चल रहा है। अब जैसे ही ऑन बटन छोड़ेंगे डेल्टा में हो जाएगा, छोड़ो, देखो ये डेल्टा में हो गया, डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर आपस में चिपक गया है। एक बार फिर देख लेते हैं, जैसे मैं ऑन बटन दबाऊंगा हमारा स्टार में ऑपरेट हो जाएगा। ये स्टार में ऑपरेट हो गया। मैं पुश बटन होल्ड करके रखा हूँ, अभी पुश बटन होल्ड करके रखा हूँ, स्टार में चल रहा है हमारा। फिर जैसे हम छोड़ेंगे इसको, पुश बटन को जैसे छोड़ेंगे डेल्टा हो जाएगा तुरंत। ये देखो छोड़ दिया, डेल्टा कनेक्ट हो गया। फिर आप बटन दबा देंगे, बंद हो जाएगा, बंद हो गया। ये हो गया पूरा कंट्रोल सर्किट। अब हम आगे इसका पावर सर्किट कर लेंगे। ये हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है। 3 फेज इंडक्शन मोटर से 6 टर्मिनल बाहर निकलते हैं, जिसका टर्मिनल पहले से आइडेंटिफाई करके रखा गया है। इसमें A1, A2, B1, B2, C1, C2, 6 टर्मिनल हैं। अब ये 6 टर्मिनल है मोटर का, जिसमें से हम शुरू के 3 टर्मिनल को मेन कॉन्टैक्टर से डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे एज ए ड्यूल स्टार्टर। ऐसे डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से मेन कॉन्टैक्टर है, ये मेन कॉन्टैक्टर बताया था आपको। मेन कॉन्टैक्टर के इससे दे देंगे डायरेक्ट सप्लाई यहाँ 3 को। फिर इसके बाद इसका जो 3 टर्मिनल रहेगा बचा, इसको ला करके स्टार में दे देंगे। स्टार में दे दिए, यहाँ पे स्टार यहाँ पे है। स्टार में देने के बाद इधर तीनों बाइंडिंग हम शॉर्ट कर दिए, नीचे का शॉर्ट कर दिए, स्टार में ऑपरेट होगा। पहले सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर का यही मतलब है, पहले स्टार में चलेगा। इसके बाद ये जो आया है यहाँ से तीन वायर दूसरे टर्मिनल का यहाँ पे आया स्टार में, फिर यह 60 है, ये स्टार में चलेगा। फिर यहाँ से यही वायर निकाल करके हम काट दिए हैं, डेल्टा में डाल दिए हैं। डेल्टा के 3 दिखो यहाँ डाले हूँ। डेल्टा का जो यहाँ से निकलेगा, फिर डेल्टा का कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ से फेस से कर देंगे, जहाँ से सप्लाई हम लेके आ रहे हैं 3 वायर का। ये 3 फेज सप्लाई आई है हमारी, 3 फेज सप्लाई है, ये वाली ये 3 फेज सप्लाई है। इससे हम डायरेक्ट दे देंगे डेल्टा को। लेकिन ये जो स्टार कनेक्शन तो डायरेक्ट आप शॉर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन जो डेल्टा का कनेक्शन करेंगे उसके लिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे आपको करना है, जैसे मोटर में A1, A2, B1, B2 था, वो ध्यान रख के आपको करना है कि जो इधर हाँ, जो A1 है डेल्टा कनेक्शन, A1, A2 हमेशा B2 के साथ शॉर्ट रहेगा, और B2 का किसका रहेगा, C1 से, C1 का A2 के साथ। इस हिसाब से कनेक्शन करेंगे।
यानी जो वहाँ से ये जो निकल के आया है A2 B2 C2, ये निकल के किस में यहाँ से होते हुए डेल्टा में आया है। इसका जो A2 B2 C2 है, ये जो सप्लाई है यहाँ से गई मेन कंडक्टर से A1 A2 अरे A1 B1 C1 में, उसको यहाँ से मेन कनेक्शन जो करेंगे ना, इस हिसाब से करेंगे आप। पावर सर्किट में ये ध्यान रखने वाली बात है, ये इस हिसाब से करना चाहिए डेल्टा कनेक्शन करने के लिए। ये कनेक्शन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करने के बाद ये हमारा पूरा कनेक्शन हो चुका है। अभी हम ऑपरेट करके दिखाएंगे कैसे हो रहा है। अब हम सप्लाई ऑन करके देखेंगे। ऑन बटन को होल्ड करके रखेंगे, स्टार में चलेगा। जैसे 75% या फिर अपनी रेटेड स्पीड के 75 प्राप्त कर लेगी, वैसे हम छोड़ देंगे तो डेल्टा में चालू हो जाएगा। ऑन करो भाई, होल्ड करके रखना। तो मोटर घूमना शुरू हो गया है, मोटर चल रहा है अभी होल्ड करके इसलिए रखा गया है क्योंकि स्पीड प्राप्त करने के बाद छोड़ेंगे तो डेल्टा में चला जाएगा। कम से कम 25 सेकंड तक इसे दबा कर रखना है। अब छोड़ो, डेल्टा में जाएगा। देखो, उसमें छोड़ दिया, अब डेल्टा ऑपरेट हो गया, मोटर डेल्टा में चल रही है। ये है हमारा सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर। बस यही सब है। आप देख सकते हैं यहाँ डेल्टा है, ये चल रहा है मोटर। अब आप बटन दबा दो, बंद हो जाएगा। आप बटन दबाओ, बस आप बटन दबा दिया, बंद हो जाएगा मोटर। ये था पूरा सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट डायग्राम और प्लस पावर सर्किट डायग्राम सब बना दिए हैं। और ये वीडियो बस एक जानकारी के लिए है, कोई बहुत बड़ा फेम पाने के लिए नहीं है। आपको अगर ये समझ में आया तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं तो जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।